लैंड लेवलिंग ये वातावरण बदल में 3 तरह से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या हो रहा है वातावरण में आज हम भारत में देख रहे हैं कि बारिश जो है ये बहुत ज़्यादा हो रही है, नहीं तो बहुत कम हो रही है। जब हमारा जो लैंड है ये उथला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा जो पानी है यहाँ खींच के रह जाएगा, जिसके कारण पहला नुकसान हो जाएगा, जो हमारे ज़मीन में जो पोषक तत्व है ये नीचे चले जाएंगे। मैं कभी भी बोलता हूँ लैंड जो है हमें लेवलिंग यानी उसका जो सपाटीकरण है यह करना पड़ेगा, लेवलिंग उसको करना पड़ेगा ताकि ड्रेनेज अच्छे तरह से हो जाए। दूसरी चीज़, जब बारिश कम हो जाती है तब क्या हो जाता है कि जब जो हम बीजों का जो हम जब सोइंग करते हैं तब क्या हो जाता है कि जो हमने बीज डाले हैं यहाँ, ये जो बीज है उथला लैंड, जब हमारा ज़मीन जब उथला और ऊपर रह जाएगा ना तो कोई बीज नीचे जाएंगे, कोई बीज बहुत ऊपर रह जाएंगे, जिसके कारण हमारी जो पैदावार है इसमें कम यानी उत्पादन में गिरावट होने का चांस रहता है। लैंड लेवलिंग ज़रूरी क्यों है मैं आपको इसका दूसरा कारण बताता हूँ। जब हम खाद डालते हैं, अब देखो यहाँ पूरा खाद डाल दिया तो जो खाद है ये पूरा अपने ज़मीन से बाहर आके दूसरी तालाब है, नदी है, इनको चला जाएगा। जो प्रिसीजन फार्मिंग आने वाले वक्त में मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि प्रिसीजन फार्मिंग बहुत ज़रूरी है। प्रिसीजन फार्मिंग क्या कहती है कि जो पौधे की जड़ें हैं उनको सही समय पर पानी और सही समय पर खाद जाना चाहिए और सही जगह जाना चाहिए। जब हमारा जो ज़मीन है उथला हो जाएगा, ऐसा लेवल नहीं हो जाएगा, तब आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी कहाँ ज़्यादा रुकेगा, कहाँ कम रुकेगा। इसका दूसरा नुकसान मैं आपको बताता हूँ कि जिसका जो फर्टिलाइजर इफिशियंसी है, जैसे हमने 100 किलो खाद डाला तो 100 किलो में से बस 20 या 30 किलो ही खाद पौधे उठा पाएंगे, ताकि क्या हो जाएगा जब ज़मीन बहुत ही उतार में रहेगा ना तो खाद जो है पूरा है यानी यहाँ जो उतार वाला भाग है यहाँ आ जाएगा। तीसरी चीज़, पौधे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी पौधा अच्छा ग्रो होने के लिए उसको ऑक्सीजन यानी हवा और उसका पानी, इनका जो समतोल है ये 50-50 तक होना चाहिए। क्या हो जाएगा, ज़मीन बहुत ही लेवल नहीं है यानी अनलेवल है तो क्या हो जाएगा, पानी पूरा सींच के रहेगा। पानी जब यहाँ ज़्यादा रहेगा तब पौधे उसके जो जड़ें हैं यह जो उसको हवा और जो उसको पानी है इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। ज़्यादा पानी हो जाएगा मतलब पौधे अपने उसको हमने नाक बंद कर दिया पौधे का। हम ऊपर से कितना भी दवाई डालेंगे, कितना भी खाद डालेंगे, यह निष्क्रिय हो जाएगा, यह वेस्ट में जाएगा। वातावरण बदल में लैंड लेवलिंग यह आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब लैंड लेवलिंग के बारे में हमने इतना सारा सुना, तो ये करते कैसे हैं? तो आज मैं आपको बताता हूँ कि भारत में बहुत सारे लेज़र ट्रैक्टर है जो क्या करेंगे कि आपका जो लैंड है, जैसे कि ये लैंड उथला नीचे ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये लेज़र की तरह से ये पूरा आपको ऐसा सीधा करेंगे, जहाँ तक जिसका जो चढ़ाव है उतार है इनके अनुसार इसका लेवल लेज़र लेवल रहता है। दूसरी चीज़, इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि किसान मित्रों, एक तो क्या है कि वातावरण बदल रहा है, बारिश कब ज़्यादा हो रही है कब कम हो रही है। ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पानी जो है इसका निकास जल्दी हो जाएगा। अब बारिश कम हो गई फिर भी क्या हो जाएगा, जितना भी बारिश गिरा है वो अपने जड़े पौधे के वहाँ तक पहुँच जाएगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताता हूँ लैंड लेवलिंग का, हमारी जो बीजों का अंकुरन है यह सही समय पर एक साथ हो जाएगा। क्या हो रहा है, ज़मीन जैसे कुछ नीचा है, कुछ भाग नीचे है, कुछ भाग ऊपर है, तो ज़मीन का जो बीज है ये बहुत ज़्यादा गहराई पे जा रहा है, कुछ ऊपर ही रह रहा है। तो बीजों का अंकुरन अगर सही समय पर एक साथ होगा तो उत्पादन में बढ़ोतरी के 20 से 30% चांस होते हैं। मैं खुद वैज्ञानिक हूँ और ये मैंने जो तरीके ये काम किए एक फील्ड में, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तीसरा इसका फायदा है कि आगे जाके प्रिसीजन एग्रीकल्चर आया जाएगा। प्रिसीजन माने तो सही समय पर बुआई करनी है, सही जो अपना जो पौधा है उसका जो बीज है यहाँ तक उसके बीजों के आसपास खाद अब जाएगा तब वो अच्छी तरह से अपटेक कर पाएगा। तो ये प्रिसीजन फार्मिंग में सबसे बड़ा तरीका है कि उसको सही समय पर खाद, सही समय पर पानी चला जाएगा। तीसरी चीज़, हमारा जो एनर्जी खत्म हो रहा है कि ज़्यादा पानी में, ट्रैक्टर में, सब में जो एनर्जी का कंजर्वेशन है ये लैंड लेवलिंग की वजह से हमारा एनर्जी कंजर्वेशन 30 से 40% बच जाएगा। किसान मित्रों, आने वाले समय पर ये हमने अगर नहीं किया तो हम खेती में पूरा वेस्ट कर रहे हैं। एक तो पानी से खेती बह की जा रही है, जो मिट्टी है, एक मिट्टी अगर आपको मैं बताता हूँ 1 इंच मिट्टी तैयार होने में कम से कम 400 से 500 साल चले जाते हैं। इसका इतना मिट्टी का महत्व है और ज़्यादा बारिश की वजह से मिट्टी बह के जा रही है। बस आपको लैंड लेवलिंग करना है,
ये क्लाइमेट चेंज के लिए आने वाले समय पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको समझना पड़ेगा। प्लांटिक्स में हम आपको स्मार्ट फार्मिंग बताते हैं, जैसे कि प्लांटिक्स फर्टिलाइजर कैलकुलेटर हो गया, जिसमें आप कोई भी फसल हो इसको कितना खाद डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, इसकी जानकारी देते हैं। साथ ही में जो बीमारी आती है पौधे के ऊपर आप फोटो खींच के पता कर सकते हैं। तो वातावरण बदल को हमें फाइट करने के लिए एक स्मार्ट फार्मिंग जो हम प्लांटिक्स के साथ कर सकते हैं। दूसरा कृषि विज्ञान जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लैंड लेवलिंग क्यों ज़रूरी है। इसके पहले मैंने आपको ड्रेनेज वाला बताया था हमारे क्लाइमेट सीरीज 1 में। और तीसरी चीज़ है आपको सही समय पर जो हमारे संसाधन है इनका अच्छे तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इन तीनों चीज़ों का हमने अच्छे तरह से इस्तेमाल किया तो आने वाले समय पर हम शाश्वत खेती की तरफ जा सकते हैं। और शाश्वत खेती ही एक ऐसा उपाय है जो हमें कम खर्चे में निसर्ग को यानी नेचर को साथ में रख के खेती सिखाता है। धन्यवाद।